हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम हैक। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, वेयर डिड द ट्रैवलर इब्न बतूता कम फ्रॉम। देखिए, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है कि इब्न बतूता करके एक ट्रैवलर थे जो कि पूरे दुनिया की ट्रैवल पे निकले थे, जिन्होंने अलग अलग देश जैसे अफ्रीका यहाँ तक भी वो पहुंचे थे। तो वो भारत आए थे। तो एक्चुअली ये जो इब्न बतूता थे वो किस देश के थे? तो ऑप्शन है मोरक्को, पर्सिया, टर्की या सेंट्रल एशिया। तो ये जो इब्न बतूता थे ये आपके थे मोरक्को के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, मोहम्मद बिन तुगलक वाज प्रोफिशिएंट इन। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपने पढ़ा है, जो कि तुगलक डायनेस्टी के थे। वो बहुत ही विद्वान आदमी थे तथा वो बहुत सारी चीजों में प्रोफिशिएंट थे। प्रोफिशिएंट मतलब निपुण थे। तो वो इनमें से किस चीज में बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट थे? आर्ट, म्यूजिक, कैलीग्राफी और फिलोसफी। तो आपके मोहम्मद बिन तुगलक कैलीग्राफी, कैलीग्राफी मतलब जो सुंदर हैंडराइटिंग लिखने की कला होती है उसमें ये निपुण थे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, द खलजी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वर। जो दिल्ली सल्तनत की जो खलजी डायनेस्टी थी, वे लोग किस एरिया के थे? मंगोल थे वे अफगान थे, तुर्क्स थे या जाट थे? तो ये जो आपके खलजी थे ये आपके थे तुर्क। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, द सुल्तान हु डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज सिकंदर सहानी और द सेकंड अलेक्जेंडर वाज। देखिए, दिल्ली सल्तनत के एक राजा हैं या सुल्तान हैं जिन्हें हम अलेक्जेंडर सेकंड के नाम से भी जानते हैं, और उन्होंने खुद भी सिकंदर शाही का टाइटल अपनाया था। तो वो कौन थे? बलबान, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोडी। देखिए, मैंने आपको इसको याद करने का तरीका बताया था कि अलाउद्दीन, ए से अलाउद्दीन और ए से अलेक्जेंडर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही सेकंड अलेक्जेंडर का टाइटल लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ द सल्तनत डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट वाज क्रिएटेड बाय। देखिए, दिल्ली सल्तनत में एक सुल्तान थे जिन्होंने एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी मतलब ऐसी आर्मी जो युद्ध ना होने के बावजूद भी रहेगी, और जिसे स्टेट द्वारा पैसे दिए जाते थे जिस आर्मी को। तो ऐसी स्टैंडिंग आर्मी किस सुल्तान ने रखी? इल्तुमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोडी। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी और उसे वो स्टेट द्वारा पैसे दिया करते थे। स्टेट द्वारा पैसे दिए जाने वाला टैक्सेस, जो स्टेट से जो टैक्स कलेक्ट किए जाते थे उससे ये उन्हें पैसे दिया करते थे। इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। देखिए, अभी मैंने आपको इब्न बतूता के बारे में बताया जो कि मोरक्को से आए थे। तो जब वे भारत आए तो उस वक्त भारत में किसका शासन था? इल्तुमिश का था, अलाउद्दीन खिलजी का था, मोहम्मद बिन तुगलक का था या सिकंदर लोडी का? तो इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई है। एक तो उन्होंने एक स्टैंडिंग आर्मी रखी हुई थी, और इब्न बतूता भारत किसके समय में आए? मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, द कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय द फेमस रूलर। देखिए, कुतुब मीनार एक मॉन्यूमेंट है जो कि दिल्ली में है। तो ये जो कुतुब मीनार है इसको पूरा किसने करवाया? देखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, इसमें लिखा है कंप्लीटेड, पूरा किसने करवाया। अगर आप कुतुब मीनार की हिस्ट्री के ऊपर जाएं तो कुतुब मीनार को बनाना शुरुआत करवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसे पूरा करवाया इल्तुमिश ने। तो आंसर रहेगा इसका इल्तुमिश। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, द सैयद डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। देखिए, सैयद डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की चौथी डायनेस्टी थी जो कि तुगलक डायनेस्टी के बाद आई थी। तो इसके फाउंडर कौन थे? खिजर खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह। तो देखिए, इसके जो फाउंडर थे वो थे खिजर खान। और ये जो खिजर खान थे ये सैयद डायनेस्टी के फाउंडर थे, और इन्हें किसने दिल्ली सल्तनत के राज पे बिठाया? इन्हें बिठाया तिमूर ने। क्योंकि तुगलक डायनेस्टी के दौरान तिमूर ने भारत पे हमला किया था, और खिजर खान ने तिमूर की मदद की थी, जिससे खुश होकर खिजर खान को तिमूर ने भारत का राजपाट सौंप दिया। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, द लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। देखिए, लोधी डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड की गई है? इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और खिजर खां। तो जो लोधी डायनेस्टी है इसके जो फाउंडर है ये थे बहलोल लोधी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, अमीर खुसरो वाज अ फेमस
कोर्ट पोएट ऑफ, देखिए अमीर खुसरो भारत की पोएट्री में भी और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी इनका बहुत बड़ा नाम है। ये एक बहुत अच्छे कवि भी थे, इसके साथ साथ इन्हें ही तबले और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए कि तबले और सितार का आविष्कार किसने किया, आप आंसर लगा सकते हैं अमीर खुसरो। तो ये जो अमीर खुसरो थे, ये दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के कोर्ट में कवि थे? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिरोज शाह तुगलक? तो देखिए याद करने का तरीका, ए से अमीर खुसरो, ए से अलाउद्दीन खिलजी। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में एक कवि। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ चंगेज खान, मतलब कि जो चंगेज खान थे उसके समकालीन इनमें से कौन से दिल्ली सल्तनत के शासक थे? देखिए चंगेज खान एक मंगोलिया साइड के खूंखार शासक थे, जो कि अपने बहुत ही खतरनाक इन्वेजन, मतलब ये बहुत ही बुरी तरीके से दूसरे राज्यों पे हमला करते थे और वहां लूटपाट मचाते थे। तो ये जो चंगेज खान थे किसके समकालीन थे? देखिए अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश ने भारत को चंगेज खान के कहर से बचाया था। क्यों? क्योंकि जब चंगेज खान ख्वारिज़्म शाह करके एक इन्वेडर के पीछे थे, जिसकी वो जिन्हें वो मारना चाहते थे, तो इन्होंने ख्वारिज़्म खां को शरण नहीं दी। तो इस वजह से इन्होंने चंगेज खान के कहर से भारत को बचा लिया। तो इससे आपको पता लगता है कि इल्तुतमिश चंगेज खान के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द मिडिवल रूलर हु वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, दीवाने कोहली। देखिए एक दीवाने कोहली करके एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया गया था, तो वो किस शासक ने बनाया? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने ही दीवाने कोहली की स्थापना करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है मलिक कफूर वाज हु जनरल। देखिए आपने मलिक कफूर के बारे में पढ़ा होगा, और आपने वैसे भी आपने अगर पद्मावत मूवी देखी है तो आपको पता था कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ मलिक कफूर उनके गुलाम थे। तो इससे साफ साफ पता लगता है कि जो मलिक कफूर थे वो अलाउद्दीन खिलजी के ही एक जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हु विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स फाउंडेड अ टाउन नियर वेयर नाउ स्टैंड्स आगरा। देखिए इनमें से किस सुल्तान ने आगरा शहर का आगरा शहर की स्थापना करवाई? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो आप मुगल डायनेस्टी पढ़ेंगे इसके बाद उसमें आप आगरा का नाम बार बार पढ़ेंगे, लेकिन जो आगरा जो शहर की सही स्थापना जो करवाई थी वो इनमें से किसने करवाई? सिकंदर लोडी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिरोज शाह तुगलक? तो आगरा की स्थापना करवाई थी सिकंदर लोदी ने। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल ओवर इंडिया आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तिमूर। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो तिमूर ने भारत पे हमला किया था तुगलक डायनेस्टी के अंत में, और उनकी मदद करवाई थी किसने? खिजर खान ने। और खिजर खान को फिर उसके बाद भारत का सुल्तान घोषित किया गया। तो जो खिजर खान थे वो आपके सैयद डायनेस्टी के थे। तो तिमूर के इन्वेजन के बाद भारत का शासक कौन बना? सैयद डायनेस्टी के लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वाज नोन एज लाल बख्श। इनमें से किस शासक को लाल बख्श के नाम से जाना जाता है? लाल बख्श का मतलब जो लाखों में दान देता है। सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिरोज शाह तुगलक? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के नाम से जाना जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान बिल्ट द फिफ्थ स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार। देखिए मैंने आपको कुतुब मीनार के बारे में बताया आपको कि कुतुब मीनार को बनाने का जो काम शुरू करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। इसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। लेकिन बीच में क्या हुआ था, एक बार कुतुब मीनार पर लाइटिंग गिरी थी, लाइटिंग मतलब उसमें बिजली गिरी थी, और उसका रिपेयरिंग का काम भी करवाया, और साथ ही साथ उसमें एक 5वीं मंजिल भी बनाई। तो ये काम किस शासक ने करवाया? सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिरोज शाह तुगलक? तो देखिए फिरोज शाह तुगलक ने जो 5वीं मंजिल थी कुतुब मीनार की वो भी बनवाई। कब बनवाई? जब कुतुब मीनार पर लाइटिंग गिरी थी, लाइटिंग मतलब बिजली गिरी थी उसके ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ मिडिवल इंडिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी मिडिवल इंडिया की पहली महिला शासक कह सकते हैं? ये पहली भी थी और आखिरी भी यही थी, तो ये थी रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान आपको पता है किसकी बेटी थी? ये थी इल्तुतमिश की बेटी। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है हु एस्टेब्लिश दीवाने मुस्तक राज।
देखिए, दीवाने मुश्तक राज एक टाइप का डिपार्टमेंट था जो जिसका काम होता था टैक्स कलेक्शन का। तो ये दीवाने मुश्तक राज किसने बनाया? सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिरोज शाह तुगलक? तो दीवाने मुश्तक राज बनाया आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है हु स्टार्टेड इक्ता सिस्टम? देखिए, इक्ता सिस्टम भी एक टैक्स से रिलेटेड सिस्टम है। इसको किसने शुरू करवाया है? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या फिरोज शाह तुगलक? तो आपका इक्ता सिस्टम स्टार्ट करवाया है इल्तुतमिश ने। याद करने का तरीका आई से इक्ता, आई से इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है नेम द फेमस पोएट ऑफ दिल्ली सल्तनत हु वाज अडॉर्न्ड विद द टाइटल ऑफ टूटे हिंदुस्तान, द पैरट ऑफ इंडिया? देखिए, किस दिल्ली सल्तनत के महान कवि को तूते हिंदुस्तान या फिर भारत का पैरट या आप कह सकते हैं कि भारत का तोता किसे कहा जाता है? अलबरूनी, उद्दबी, अमीर खुसरो या नूरजहां? तो भारत का पैरट या भारत का तोता कहा गया है अमीर खुसरो को। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे दिल्ली सल्तनत से वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप इनको एक बार गो थ्रू कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखिए कि आप में इनमें से कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।